कि दक्ष प्रजापति के घर में जो कन्या जन्मी है और कोई नहीं, साक्षात दया की मूर्ति, श्रद्धा की मूर्ति अंबिके भवानी ने जन्म लिया है। समय चलता रहा, भगवान शिव अपने कठोर तप में लीन थे। वो कन्या दिनों दिन बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। इधर भगवान का तप चल रहा है। भगवान के तप में भगवान के नेत्रों से कुछ अश्रु छलकते हैं, कुछ आंखों से आंसू गिरे। तो तप अवस्था में भगवान की आंखों से जो आंसू गिरे, वो जिस जमीन पर गिरे वहां से कुछ पेड़ों की उत्पत्ति हुई और उन पेड़ों में जो फल लगे उसी को हम रुद्राक्ष कहते हैं। शंकर भगवान प्रसाद के रूप में हमने कथा में व्यवस्था की है। भगवान के अश्रुओं से जिन फलों की उत्पत्ति हुई, उसी रुद्राक्ष को जो धारण करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी संपत्तियों से युक्त हो जाता है। ऐसी रुद्राक्ष की महिमा। तो रुद्राक्ष संहिता में बहुत वर्णन है रुद्राक्ष धारण करने का। कि कुमार्ग पर गए हुए को सदमार्ग पर लाने वाला, कुसंगति में गए हुए को सुसंगति में लाने वाला, पापाचारी को गुणवान बनाने वाला जो रुद्राक्ष है, जो भी धारण करता है शिव को प्रिय होता है। देखिए, हमारे हृदय में तो भगवान का वास है, लेकिन कितना अच्छा हो कि हमारा भी भगवान के चरणों में वास हो जाए। और भगवान के चरणों में प्रीति रखने वाले जो शिव के भक्त हैं, उनको रुद्राक्ष की माला नहीं तो कम से कम एक एक दाना रुद्राक्ष का अवश्य धारण करना चाहिए। ये कथा आती है रुद्राक्ष के विषय में। बहुत ही पापी व्यक्ति, जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, शिकार करता था, वन्य प्राणियों का, वन में जो प्राणी विचरण करते हैं उनका शिकार करके उनको भोजन बना के अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन शिकार करते करते, मैं बहुत संक्षिप्त में कथा बता रहा हूँ क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, सुना हो कहो बहुविधि सब सुनता। तो संभव नहीं है कि सारी कथाएं हम कह सकें, लेकिन जो मुख्य जो रुद्राक्ष हमने आपको धारण करने के लिए, वितरित करने के लिए रखे हैं, कम से कम उनकी महिमा आपको ज्ञात होनी चाहिए, क्यों हम रुद्राक्ष धारण करें। तो वो एक दिन जब शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में निकला, ढूंढ तो शिकार रहा था लेकिन स्वयं शिकार बन गया। किसी काले नाग ने डसा, डसने से धराशायी होकर जमीन पर गिरा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 3 तरह के लोगों को सदगति नहीं मिलती है। सांप से डसे हुए को, पानी में डूबे हुए को, स्त्री के हाथ से मरे हुए को। यहाँ पे फिर से सांप ने डसा है। सांप ने डसा, विष पूरे शरीर में फैला, धराशायी होकर गिरा, मुंह से झाग निकलने लगा, मुंह से फेन आया, उल्टा होकर जमीन पर गिरा, प्राण पखेरु उड़े, यमदूत प्रकट हुए, बलपूर्वक के यमदूतों ने उसके प्राण हरण किए और आकाश मार्ग से ले जाने लगे। कहां? यमलोक की तरफ, क्योंकि पापी था, जीवन भर पुण्य कर्मों से दूर रहा, पाप कर्मों को करता रहा। और जब अंत समय आया, कहां गिरा? रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे। रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे गिरा। एक दाना रुद्राक्ष का वहां जमीन पर पड़ा था। जब उस व्यक्ति ने गिरा और जब अंतिम सांस ली, तो ओम नमः शिवाय का स्वरूप जो रुद्राक्ष है गले में लगा हुआ था, छाती पर जैसे ही उसकी चुभन महसूस हुई, अंतिम सांस उसने ली। पहले यमदूत ले जा रहे थे, कहां? यमलोक। रास्ते में ही शिव पार्षद
प्रस्तुत होकर और कहा कि महादेव इस पर प्रसन्न है। अंत समय में इसने रुद्राक्ष धारण किया है और रुद्राक्ष धारण करके इसकी मृत्यु हुई है। अभी यमलोक का भागीदार नहीं, ये शिवलोक जाएगा। बोलिए शंकर हर हर। इतनी बड़ी महिमा, अंत समय में रुद्राक्ष धारण किया और शिवलोक। बताइए इतना सरल कोई भगवान हो सकता है? मेरे भोले जैसा सरल कोई नहीं। जो एक चोरी करने वाले को गुण निधि कहां गया था, मंदिर में चोरी कर ले, चोरी करने वाले को जो कुबेर बना देते हैं, ऐसे सरल मेरे भोलेनाथ, मेरे भूत भावन भगवान का जो रुद्राक्ष भी धारण करता है वो उनका प्रिय हो जाता है। तो भगवान को हम भी पसंद आए ऐसा कृत्य हमें भी करना चाहिए। हमें तो भगवान पसंद है, लेकिन कहते चरण छूने वाले से हृदय छूने वाला कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे कर्म कीजिए कि भगवान के चरण तो हम छूते ही रहते हैं, लेकिन उनके हृदय को छू जाए, और हृदय को छूने वाला ये रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। आगे भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। जब धीरे धीरे उनके करुणामयी नेत्र खुलते हैं तो वो अपने सामने देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता सब हाथ जोड़े खड़े हैं। प्रभु हम आपकी नजरों में आ गए, हमारा जीवन सफल हो गया। शिव जी की आंखें खुली और शिव जी ने देखा कि सारे देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता सामने खड़े हैं। अरे आप सब लोग कब आए? प्रभु आप अखंड समाधि में थे, हम तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे शिव जी की समाधि खुली, उनका हालचाल पूछा, तो सब देवता किस लिए खड़े हैं? प्रभु अब थोड़े समय के लिए समाधि से बाहर निकलिए, थोड़ा शादी ब्याह चाहिए। हम आपके पास दक्ष प्रजापति की कन्या सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। महादेव ने देखा कि एक नहीं दो नहीं, सबके सब जो भी खड़े, सबकी अभिलाषा है कि सृष्टि का विस्तार किया जाए। देखिए सृष्टि दो धाराओं पर चलती है, स्त्री और पुरुष। स्त्री के बिना पुरुष, पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण है। सीधे भगवान ने अर्थ नारीश्वर रूप धारण किया कि उमा मुझसे भिन्न नहीं है, वो मेरा ही एक प्रतिरूप है। तो आधे भाग में पार्वती और आधे में शिव जी ने उसको स्थान दिया। सृष्टि संभव नहीं है स्त्री और पुरुष के बिना, तो भगवान ने स्वीकृति दे दी, ठीक है। क्योंकि जो सृष्टि के जन्म देने वाले, सृष्टि की स्थिति करने वाले और सृष्टि के प्रलय के जो हेतु हैं, वो यदि शक्ति विहीन होंगे तो ये सृष्टि आगे चल नहीं पाएगी। इसलिए भगवान ने स्वीकृति दी, सती के साथ विवाह होता है। दक्ष प्रजापति ने स्वीकृति दी और अपनी कन्या जो सती, जो मैया जगदम्बा, जो सारे जगत की जननी है, उन्होंने भगवान का वाम भाग स्वीकार किया और उनकी अर्धांगिनी बनी। दक्ष प्रजापति ने विवाह कराया है और कन्यादान और खूब सारा सामान देकर अपनी कन्या को, आमतौर पर हम भी जिस तरह करते हैं अपनी कन्याओं को, उसी तरह से उन्होंने अपना कन्यादान किया। जब माता सती शिव जी के साथ उनके वाम भाग में विराजित हुई, यहाँ पर एक रामायण का भी प्रसंग आता है। दंडकारण्य वन में, कौन से वन में? दंडकारण्य वन में भगवान राम, माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया है, हरण कर लिया है, उनको अपने विमान में बैठकर ले गए। भगवान श्री राम को जानकारी मिली कि सीता का हरण हो चुका है, और सीते, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते, तुम कहां चली गई? सीता तुम कहां हो? सीता सीता कहते पागलों की भांति। जब रामचंद्र दंडकारण्य वन में विचरण करते हैं
ऐसे दंडकारण्य वन में शिव जी और भगवान राम की भेंट होती है। शिव जी मस्तक झुकाकर रामचंद्र को प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। शिव शंकर भोले भंडारी की। भगवान शिव ने प्रणाम किया राम को और राम ने प्रणाम किया शिव जी को। मैंने पहले भी बताया इनके आपस में 3 संबंध हैं, सेवक स्वामी सखा सियति के। एक दूसरे के सेवक भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं, एक दूसरे के सखा भी हैं। भगवान राम अवतार है नारायण का और नारायण के साथ भगवान के 3 संबंध हैं। तो वो उसको स्वामी मानते हैं और रामचंद्र जी उनको अपना स्वामी मानते हैं। एक दूसरे को प्रणाम किया तो माता सती के मन में थोड़ा सा खेद हुआ कि सामान्य पुरुष वनवासी होकर भगवान श्री रामचंद्र कैसे आए थे? बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम सामान्य नर के रूप एक सामान्य व्यक्ति को आप नमस्कार करते हो? प्रभु सारे योगी यति मुनि आपको शीश नवाते हैं, आप इनको शीश नवा के नमस्कार कर रहे हो। भगवान ने कहा सती तुम अभी इनका सामान्य रूप देख रही हो, इसलिए तुम्हारे मन में संशय है, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये स्वयं आदि नारायण है। आदि नारायण ऐसे जो स्त्री के पीछे हाय सीते हाय सीते हाय सीते करके और भटक रहे हैं, ये कहां से आदि नारायण हो गया? बिना भगवान की आज्ञा लिए बोले मैं परीक्षा लूंगी, मैं भी देखूं। माता सती ने श्री रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए रूप धारण किया है किसका? माता सीता का। कि मैं सीता बनकर श्री रामचंद्र के पास जाती हूं और मुझे देखकर ये प्रसन्न हो जाएंगे कि सीता मिल गई। और जैसे ही माता सती माता सीता का रूप धरकर श्री रामचंद्र के निकट पहुंचती है, श्री रामचंद्र जी पैरों में गिर के प्रणाम करते हैं कि माता आप अकेले आई, मेरे पिता भोलेनाथ नहीं आए? मेरे पिता भोलेनाथ कहां है? माता लज्जा गई कि एक सामान्य पुरुष में मैंने अपनी माया से अपना रूप बदल के भी मैं इनके सामने गई। अच्छा माता, मेरे पिता मेरे भोलेनाथ को मेरा प्रणाम कहना। लज्जा के माता सीता तो माता सती वापस शिवलोक में आती है, कैलाश पर आती है। भगवान शिव शांत अवस्था, जब वो आकर और भगवान के पास बैठने लगी, उनके वामांग में शिव जी ने मना किया, अब तुम यहां बैठने के योग्य नहीं, तुमने सीता का रूप क्यों धरा? अब तुम सीता बन गई हो, अब तुम मेरे साथ में बैठने के योग्य नहीं हो। भगवान ने शिव महापुराण की कथा कहती है कि 14 बरस का वनवास मिला था श्री रामचंद्र जी को, तो सीता और राम का 14 वर्ष का वियोग हुआ था। भगवान शिव ने परित्याग कर दिया सती का 14,000 वर्ष के लिए। 14,000 वर्ष के लिए सती का परित्याग कर दिया। बोले अब प्रखंड समाधि में ली। तू भज ले राम राम राम, भज ले राम राम राम, हो मनवरे मनवा जीवन है सजना, हो मनवरे जीवन है
श्री रामचंद्र भगवान की जय। यावर रामचंद्र भगवान की जय। शिव शंकर महादेव की जय। पार्वती के नाथ की हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव की हर हर महादेव की। तीर्थराज प्रयाग में आगे की कथा। तीर्थराज प्रयाग में एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। सभी साधु संत मुनि ऋषि देवता उपस्थित हुए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था पद और प्रतिष्ठा कभी भी अभिमान न। जब कोई पद मिल जाए इस जगह पे ग्रहण कीजिए, सेवा में लग जाएगी। क्योंकि जो पद दे सकता है वो वापस भी ले सकता है। जब कोई पद मिल जाए अहंकार में, सेवा भाव बढ़ाएगी। यहाँ पर यज्ञ हुआ, दक्ष प्रजापति को पद मिला। इसका पहले वो दक्ष थे, हाँ, प्रजापति का पद मिला। प्रजापति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सभी देवता विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी विराजित हैं। दक्ष प्रजापति आते हैं, सभी उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। सभी ने उठ के नमस्कार किया है, सिर्फ शिव जी ने नमस्कार नहीं किया। शिव जी तो राम को नमस्कार करते हैं। अम्मा को तकलीफ हो तो वहां कुर्सी पे बिठा दीजिए। कहीं एक कुर्सी की व्यवस्था कीजिए। बैठो माता जी, बैठो कुर्सी पे। सभी ने प्रणाम किया है, शिव जी ने यहाँ पर प्रणाम नहीं किया है। दक्ष प्रजापति के मन में रोष हुआ, ये भूत प्रेतों से सेवित ये अपने आप को क्या समझता है? मैं प्रजापति हूँ, मैं देवताओं का प्रजापति बना हूँ, यज्ञ का अधिष्ठाता बना हूँ, और ये शिव मुझे प्रणाम नहीं करता। मुझे ऐसा अहंकार का भाव पोषित हुआ। और बहुत ही अणक्षण जो भी आया शिव जी के नाम दक्ष प्रजापति ने बहुत अपशब्दों का प्रयोग कर और शिव जी को कुछ का कुछ बोलते रहे। तुम भूत प्रेतों से सेवित हो, तुम जटाजूटधारी हो, तुम अभद्र व्यवहारी हो, तुम भस्म से अपने आप को धारण करके और रुंड मुंड की माला पहनते हो, तुम संसार से अलग थलग हो, तुम दूषित हो, शमशानवासी हो, ऐसे अभद्र शब्दों का तुम जाओ, मैं आज से तुम्हें यज्ञ से निष्कासित करता हूं। आज के बाद यज्ञ में तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा। शिव जी को श्राप से डाला कि जाओ, मैं तुम्हें यज्ञ से निष्कासित करता हूं। ये सब कुछ सुनकर भगवान के जो वाहन है, जो भगवान के प्रमुख गण है, नंदी भगवान, बोलिए नंदिकेश्वर भगवान की है। हम जाते ना मंदिरों में, नंदी के कान में बात बताते हैं ताकि हमारी बात शिव जी तक पहुंचे। शिव जी तो समाधि में रहते हैं। आप गए, माथा टेका, शिव जी समाधि में, आपकी सुनवाई हुई नहीं तो कौन सुनवाई करेगा? नंदी जी। नंदी जी के कान में बात बताते हैं, हमारी ये परेशानी है, हमारी ये मनोकामना है, हमारा ये काम रुका हुआ है, हे नंदी महाराज। जब शिव जी थोड़ा उठे तो बोल देना, कृपा दृष्टि कर दे, हमारा काम हो गया। तो बिना नंदी के काम होना नहीं है। नंदी से रहा नहीं गया और नंदी ने भी क्रोध में दक्ष प्रजापति और उनके साथ में उनके जो साथ देने वाले और ब्राह्मण थे, जो देवता थे, दुर्वासा आदि ऋषि थे, उनको श्राप दे डाला कि अरे
तुम शिव जी की अवहेलना करते हो, शिव जी की। अरे कोई यज्ञ जल के बिना सफल नहीं हो सकता। योगियों का योग शिव है, ध्यानियों का ध्यान शिव है, ज्ञानियों का ज्ञान शिव है, तपस्वियों का तप शिव है। ऐसे शिव को तुम वंचित करते हो यज्ञ से। हे दक्ष, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी जो तुम्हारे समान जो भी ब्राह्मण होंगे वो केवल वेद मार्ग पर दान दक्षिणा देकर ही अपना जीवन भरण पोषण करोगे। तुम भटके रहोगे, कभी भी तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जाओ, मेरा भी श्राप है, तुम भटकते रहोगे। दक्ष प्रजापति क्रोध और बढ़ा। जब और क्रोध बढ़ा तो फिर उन्होंने नंदी इत्यादि गणों को वेदों से बाहर का टिकट दे दिया कि तुम लोग वेद से बाहर हो जाओ, वेदों में कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। शिव गणों को वेदों से बाहर निकाल दिया। फिर नंदीश्वर को गुस्सा आया। फिर जब वे बोलने लगे तब मेरे महादेव ने नंदी को रोका, क्रोध में नहीं, मुस्कुराते हुए प्रेम से, अरे नंदी क्या करते हो? अरे उसको छोड़ो, वो तो मेरी महिमा तो नहीं जानता, तुम तो जानते हो। मेरे ऊपर भला कोई श्राप कैसे फलीभूत हो सकता है? बोलिए शंकर भगवान। शिव जी के ऊपर भला कौन सा श्राप उनके ऊपर चढ़ सकता है? शिवलिंग पर हम क्या क्या चढ़ाते हैं? पानी और दूध। क्यों चढ़ाते हैं मालूम है? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दूध और पानी मिश्रित करके क्यों चढ़ाते हैं? दूध हमारे पुण्य का प्रतीक है, जल हमारे पाप का स्वरूप है। हे प्रभु, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती मैंने क्या क्या पाप कर्म किए हैं, क्या क्या पुण्य कर्म किए हैं। जो भी किया है प्रभु शिवार्पणमस्तु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करके जब हम जल और दूध का मिश्रण करके चढ़ा देते हैं तो हमारे पुण्य भी भगवान के, हमारे पाप भी भगवान के और हम भगवान के। बोलिए शंकर भगवान की। तो दूध और पानी को मिश्रित करके चढ़ाने का यही धार्मिक आध्यात्मिक कारण है। हमने अपने पाप भी दे दिए। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनकी आग की पड़े पुरानी घास। भगवान को जब हम अपना सब पुण्य और पाप अर्पण कर देते हैं तो देखिए होता क्या है। एक लोटा जल बोलते ना चढ़ाने की महिमा, तो केवल भावना के बिना अगर आपने चढ़ाया तो आपने तो सामान्य रूप से दूध और जल चढ़ा दिया। लेकिन अब मैं महात्म्य के साथ बताता हूं कि आप जब लोटा दूध का और जल का चढ़ाओगे तो आपको उसका फल क्या प्राप्त होगा। बोलने में आता है हमने तो शिव जी पे लोटी चढ़ा दी, लेकिन लोटी के रूप में आपने क्या चढ़ाया है वो मैं आपको बताता हूं। आपने अपने पाप और अपने पुण्य जब सब मिश्रित करके, हे प्रभु अब आप जब जाओ ना मंदिर में लोटी चढ़ा दें तो ये भावना लेकर जाना, हे प्रभु मैं आपके शरण में आया हूं या मैं आपकी शरण में आई हूं। प्रभु इस कलश में अपने पाप पुण्य समेट कर लाई हूं। सारे दिन में आंखें खोलने से लेकर आंखें बंद करने तक जो भी मैंने पाप पुण्य कर्म किए, जो भी, न मुझे पुण्य अपने पास रखने हैं न मुझे पाप का भय है प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं आपकी। तो मेरे इस सारे दिन में जो भी पुण्य और पाप कर्म हुए प्रभु मैं आपको अर्पण करती हूं। अब भगवान कहते हैं तुम पुण्य अर्पण करोगे। आप लोग बताइए, भगवान को हम पुण्य अर्पण करेंगे तो क्या वो और बड़े भगवान हो जाएंगे? हो जाएंगे क्या? वो तो जो है वो अपनी निज स्वभाव में रहते हैं। उनके कोई पद की प्रतिष्ठा नहीं होती। इंद्र को आगे बढ़ना है, अपना राज्य और आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसका समय निश्चित है। तो वो सोचता है कि मेरा कार्यकाल और 100 साल बढ़ जाए, तो उसको अपेक्षा रहती है। तो जब कोई होम हवन यज्ञ करते हैं, ओम भगवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः, है ना? तो ये इंद्र को प्राप्त होता है।
लेकिन भगवान को किसी अभिलाषा, कोई आपके किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं है। तो भगवान कहते हैं आप पुण्य अर्पण करते हो तो कौन सा मुझे और बड़ा भगवान बनना है। भगवान को आपके पुण्य नहीं चाहिए, वो पुण्य भगवान से स्पर्शित होकर 1000 गुना होकर फिर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। जैसे एक किसान खेती करता है, 1 बोरा बोता है और 100 बोरे, 10 बोरे, 50 बोरे जो भी होती है वो काटता है। तो वैसे ही आप जो बीज बोते हो भगवान को अपने दूध के रूप में अर्पण करते हो, अपने पुण्य, वो पुण्य 1000 गुना होकर 100 गुना होकर आपके ही जीवन में प्रवेश करते हैं। और पाप कर भगवान कहते हैं कि मेरा नाम कितना भी छोटा क्यों न हो, भगवान के सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नामावली, विष्णु सहस्त्र नामावली, मेरा कोई भी नाम नहीं, 1 अक्षर का, 2 अक्षर का, 5 अक्षर का, 10, जो समझ जाए, मैं खुद तो आ ही नहीं रहा हूं। होने दो युद्ध तुम्हारे बड़े से बड़े पाप का और मेरे छोटे से छोटे नाम का। आज तो कुश्ती हो जाए मैदान में आने, तो बड़े से बड़ा पाप लेकर, लेकिन प्रायश्चित की भावना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पाप कर लिया और फिर मैं भगवान की संभालो, हमने थोड़ी, ऐसा नहीं, ऐसी भगवान के साथ चालाकी नहीं। एक पूरी जैसे बालक बुद्धि होती है, बिल्कुल प्रायश्चित की भावना से जाकर भगवान के चरणों में, प्रभु मुझसे ये पाप कर्म हुआ है, लेकिन न मुझे पुण्य का लोभ है, न मुझे पाप का भय है, तो प्रभु मैं जो भी है मैं आपको समर्पण करता हूँ। तो भगवान कहते हैं जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह की आग की पड़े पुरानी घास। अगर एक तरफ घास का गट्ठर, सूखी हुई घास जो है, उसको एक चिन्ह लगा दे तो क्या होगा, घास का गट्ठर जल के खाक हो जाएगा, नामो निशान भी नहीं रहेगा। वैसे ही भगवान के नाम से जब आपके पाप का स्पर्श होगा तो पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो और नाम कितना भी छोटा क्यों ना हो, पाप जलकर नाश हो जाएंगे। अब एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए, जिसके पुण्य 1000 गुना हो गए, कहां से, भगवान से स्पर्शित हो गए, और जिसके पाप बिल्कुल जड़ से खत्म हो गए, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, उस मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति, शिव जी की प्राप्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से, क्योंकि वो पाप मुक्त हुआ और पुण्य 1000 गुना हो गए। ऐसे मेरे महादेव एक लोटे जल और दूध पर प्रसन्न होकर आपके सारे पापों का नाश कर देते हैं और आपके सारे पुण्यों को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। कथा प्रसंग आगे बढ़ता है, थोड़ी देर का समय, 15 मिनट का समय और लेंगे। कथा भी थोड़ी देर से शुरू हुई थी, भक्तगण भी थोड़ा देर से आते हैं। मैं निवेदन करूंगा 3 बजे का समय है, तो 3 बजे आप यहाँ पर सभागार में आ जाइए, कथा स्थल पर आ जाइए, ताकि समय पर कथा आरंभ हो सके और समय पर उसका समापन हो सके। ये गोधूली वेला चल रही है, गोधूली वेला में भगवान स्वयं पार्वती माता के साथ विचरण के भी निकलते हैं। और निश्चित रूप से बस मुझे समझो कि फोन आया कि बेटा आ रहा हूँ 10 मिनट में, तो 10 मिनट तक भगवान का और कथा का प्रवाह चलेगा। उसके बाद आरती और प्रसाद करेगा। एक दूसरे को श्रापित करके जब नंदी और दक्ष प्रजापति सामने खड़े हुए हैं, भगवान ने करुणा की और नंदी को रोका है कि तुम तो मेरी महिमा को जानते हो, तुम्हें ऐसा व्यर्थ का भाषण नहीं देना चाहिए था। और उस यज्ञ को विराम लगाया है। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद दक्ष प्रजापति ने एक और यज्ञ का आयोजन किया। सभी 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा को बुलाया, इंद्र को बुलाया, विष्णु को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, जानबूझकर नहीं बुलाया। सारे देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर यज्ञ का भाग ग्रहण करने के लिए आकाश में विचरण करते हुए जा रहे हैं, उड़ते उड़ते अपने वाहनों पर जा रहे हैं। एक से एक सुंदर साड़ियां पहनकर देवियां, देवताओं की जो पत्नियां हैं, वो भी सुंदर आभूषणों से युक्त होकर, सारे देवता भी विभिन्न प्रकार के अपने आभूषण ग्रहण करके, मुकुट धारण करके और जा रहे हैं।
माता पार्वती ने देखा ये सब कहाँ जा रहे हैं। माता सती ने देखा ये सब, हैरान हुई, भोलेनाथ से बोली, भोलेनाथ ये सब कहाँ जा रहे हैं? सब जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? भगवान ने कहा तुम्हारे पिता ने दक्ष आज तक का सबसे बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, सभी को न्योता दिया है, सभी वहां जा रहे हैं। स्वामी चलिए ना, हम भी चलिए। स्वामी चलिए, बड़ा यज्ञ है तो हम भी। बोले नहीं सकी, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, बिना निमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। 2 जगहों पर बिना निमंत्रण के आप जा सकते हो। बोली शंकर भगवान की, हर हर महादेव की। कहाँ जा सकते हो 2 जगह पर बिना निमंत्रण के? एक अपने गुरु के घर, गुरु के द्वार पर। कभी भी किसी भी समय मन में चिंता हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, जाके गुरु जी के पास बिना निमंत्रण के पहुंच सकते हैं। दूसरा, शिव जी के शरण में, भगवान भोलेनाथ के शरण में, भगवान के मंदिर में कभी भी आप जा सकते हैं। पट खुले मिलेंगे, पट बंद भी है तो भोलेनाथ आपके लिए बैठे हैं। बोलिए शंकर महादेव। इन 2 जगहों पर बिना निमंत्रण के जाए। माता सती ने कहा कि हे मेरे नाथ, इतना बड़ा आयोजन किया है, इतना बड़ा यज्ञ किया है, मेरे पिता से भूल हो गई होगी, भूल गए होंगे, बेटी हूं, अपने अधिकार पूर्वक नहीं जा सकती क्या मैं? जानबूझकर तो नहीं किया है मेरे पिता ने। नहीं सती, जानबूझकर नहीं बुलाया है तुम्हारे पिता ने। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। सती हठ मत करो, मैं कह रहा हूं तुम्हारे पिता ने जानबूझकर नहीं बुलाया है। माता सती नहीं मानी, हट किया। प्रभु मुझे तो यज्ञ देखना है। जैसे विचलित हो जाता ना इंसान कुछ देखने, प्रभु मुझे तो ये यज्ञ देखना है, मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगा। भगवान समाधिस्थ हुए, जैसी तुम्हारी इच्छा। पति की आज्ञा के बिना पिता के घर भी पत्नी को नहीं जाना चाहिए। ये हमारा धर्म का आचरण कहता है। रक्षाबंधन आ रहा है, एक और बात बताता हूं। दक्ष प्रजापति ने गलत किया था। 3 लोग अगर आपके द्वार पर आते हैं, समझिए आपकी मुसीबत से आपको छुटकारा दिलाने आए हैं। 3 लोग आपके काल का हरण करने आए हैं। आपकी मृत्यु भी अगर आपके सिर पर आई है तो वो आपके काल का हरण करने के लिए आते हैं। ये 3 लोग कौन? कोई साधु संत सन्यासी, कोई साधु संत सन्यासी अगर आपके अचानक द्वार पर आ जाए, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, जो सेवा बने करो। अचानक कोई साधु संत आए, बहनें और बेटियां अगर अचानक घर पे आ जाए, अचानक, ऐसा नहीं पति से झगड़ा करके चले जाओ, नहीं, कभी भी चले जाओ पिता के घर पे। बहनें और बेटियां अगर घर पे आती हैं, अचानक आती हैं, बिना कारण के, बिना आयोजन के, बिना निमंत्रण के आती हैं, समझो काल का हरण करने के लिए आई है, कोई मुसीबत टालने के लिए आई है। और बहनें और बेटियां जब घर पर अचानक आ जाए, कुछ मुसीबत दूर भगाने आई। और तीसरा, गौ माता अगर अचानक द्वार पर आ जाए, समझो आपके भाग्य खुले, आपके किसी मुसीबत का, आपके किसी काल का हरण करने के लिए आई। उनका स्वागत कीजिए, जो बन सके उनके लिए कीजिए, अनादर मत कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। शिव महापुराण की कथा कहती है, लेकिन यहां पर बेटी पहुंची है बिना निमंत्रण के। बिना निमंत्रण के पहुंची तो देखा, वाह वाह, कितना बड़ा यज्ञ, कितना सुसज्जित यज्ञ, सब प्रकार के देवता, सब प्रकार के सुंदर आभूषणों से युक्त। आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा। चंद्रमा के साथ दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह किया था।
मैंने कथा में पूर्व कहा, सभी बहनें जो 60 बहनें थी सती की बैठी हुई हैं, सबको देखा अपने अपने पतियों के साथ और स्वयं को अकेला पाया। कोई स्थान नहीं था सती के लिए अपने पिता के यज्ञ में, न शिव जी के लिए न सती के लिए। वहां मंच पर बैठे दक्ष प्रजापति ने जब सती को देखा तो एक दृष्टि सती पर डालकर और दूसरी दृष्टि में वापस अपने कार्य में लग गए। अनादर किया बेटी का। बेटी घर पर आई थी, उसको स्थान देना चाहिए था, उसको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, अपने कार्य में लग गया। यज्ञ आरंभ हुआ। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय। रोक दिया दक्ष प्रजापति ने। रोको, उस भूत भावन का मंत्र क्यों पढ़ते हो? उसका कोई भाग नहीं है इस यज्ञ में। जहां जहां शिव का मंत्र आए काट दो, जहां जहां शिव का नाम हो काट दो। कोई आहुति नहीं डलेगी, कोई यज्ञ का भाग नहीं है शिव के लिए। भूतों के प्रेतों के जो स्वामी है, ऐसे शिव का मेरे यज्ञ में कोई भाग नहीं। सभी देवता चुपचाप। हर हर महादेव, हर महादेव। शिव भक्तों को इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं। जोर से बोलिए हर हर महादेव। माता सती ने दृष्टि की दक्ष प्रजापति की तरफ। हे पिताजी, आपकी मति मारी गई है, आपकी मति मारी गई है। आप किनको यज्ञ से निष्कासित कर रहे हो? आपने किनका भाग नहीं रखा है? वो जो सब देवताओं के शिरोमणि हैं, इंद्र, 33 कोटि देवता, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी आराधना करते हैं, आप ऐसे देवादिदेव महादेव को यज्ञ से निष्कासित करते हैं। शर्म आ रही है आपको पिता कहते हुए? शर्म आ रही है मुझे अपने आपको आपकी बेटी कहते हुए? मैं अपने पति की आज्ञा से विमुख होकर आपके इस यज्ञ में आई। हाय महापाप, अपने शिव की अवहेलना करके, आज्ञा न मानकर आपके पास आई। सत्य कहा था मेरे शिव ने कि जान बूझ कर ही नहीं बुलाया। आंखों से आंसू आ गए। किस मुंह से वापस जाऊं अपने पति के पास? क्या मुंह लेकर जाऊं? बड़ी पीड़ा हुई, न इधर की रही न उधर की रही। कैसे जाऊं अपने भोले भंडारी के पास? कैसे उनके चरणों में फिर से स्थान पाऊं? वो तो मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं ही अपनी जिद करके और यहाँ आई हूं। मैं उनके सामने जाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन आपका ये यज्ञ भी सफल नहीं होगा, ये कहकर माता सती ने उसी यज्ञ में अपनी योगाग्नि से अग्नि प्रकट की, क्योंकि यज्ञ में भी इतना बल नहीं था जो उनका दाह कर सके। जब यज्ञ की अग्नि हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे माता, मैं आपसे भला कैसे अग्नि में स्वाहा करूं, तब स्वयं की योगाग्नि से माता सती ने उस यज्ञ कुंड में अपना आत्मदाह किया। और जब माता सती के दाह की का यह समाचार भगवान भोलेनाथ को प्राप्त हुआ, क्रोध में उठकर खड़े हुए भगवान और एक बिजली सी कहला गई उनके ऊपर, ये क्या? मैंने मना किया था सती को, मैंने मना किया था सती को, लेकिन इसका ये दुष्परिणाम निकलेगा कि मेरी सती मुझसे वियोग हो गया। सती
अब सती नहीं रही। मेरे जीवन में सती अब मेरे जीवन में नहीं है। ऐसा भगवान को एक बिजली से कहला गई और बादलों की भांति भगवान विचरण करने लगे। लेकिन क्रोध में भगवान ने अपनी जटाएं तोड़ी और जो जमीन पर फेंकी तो वीरभद्र और महाकाली का प्राकट्य होता। जाओ वीरभद्र, उस यज्ञ का विध्वंस करो। इंद्र आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, कोई भी आए, सबको हटाकर उस दक्ष का मुंड मर्दन करो। कोई भी आए, ऐसी अनुमति भगवान शिव ने दे दी। वीरभद्र अपनी हुंकार भरते हुए सभी को काटते छिन्न भिन्न करते हुए बढ़ा और दक्ष प्रजापति तक जाए। दक्ष प्रजापति ने शरण पकड़ी नारायण भगवान की। नारायण भगवान, मेरा यज्ञ है, आपके द्वारा रक्षित है, कोई इसको विध्वंस नहीं कर सकता। मैं आपकी शरण में हूं, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वो डरा हुआ, भयभीत हुआ। जब नारायण भगवान की शरण में पहुंचा, नारायण भगवान की विवश थे, युद्ध करने पहुंचते वीरभद्र से। वीरभद्र ने कहा कि हे नारायण, मैं आप में और शिव में भेद नहीं करता हूं, मेरा मार्ग छोड़िए। जैसे मेरे लिए मेरे शिव हैं, वैसे ही मेरे लिए नारायण है। मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप रास्ता छोड़िए। भगवान नारायण ने कहा कि मैं विवश हूं, मैं वचनबद्ध हूं। और युद्ध हुआ, लेकिन आखिरकार वीरभद्र ने नारायण को भी पाश से बांधते हुए दक्ष प्रजापति का मुंड पकड़कर और काट दिया। और उसी यज्ञ में बोलिए वीरभद्र भगवान शिव अवतार की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल कथा प्रवाह और आगे बढ़ेगा। मेरा पुनः निवेदन है, सभी समय पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कथा समय पर आरंभ हो, समय पर समाप्त हो। और आज आरती होगी, अपने स्थान पर खड़े होकर आपको आरती करनी है। आरती करने के पश्चात पुनः अपना स्थान ग्रहण करना है। फिर हम प्रसाद देंगे, रुद्राक्ष देंगे और अपने स्थान बोली शंकर भगवान। तुम भोले बाबा, भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। मेरे मकान में दिल डम डम, दिल डम डम, दिल डम 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 डम, तेरे सारे तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा।
दोनों हाथ ऊपर उठाके कंजूसाई मत कीजिए। मुझे मालूम है कई लोगों का सोमवार का व्रत है, आवाज नहीं निकल रही है, जोर से बोलिए हर हर महादेव। आज कथा में माता सती का जन्म हुआ है। सबसे पहले माता जी की आरती करेंगे, फिर शिव जी की आरती करेंगे। और मैं आज हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 4 से जो पार्षद पद के प्रत्याशी थे किशोर साधवानी जी उपस्थित हैं। इन्होंने जो एक थोड़ा सा दौर चला बीच में, सबके लिए संकट की घड़ियां थी। कोरोना काल में लोग एक दूसरे की रिश्तेदारी में, घर परिवार में ही संपर्क में आने से थोड़ा सा कतरा रहे थे। ऐसे समय में हमारे भाई किशोर साधवानी ने निष्काम भाव से प्रत्येक ऐसे जो कोरोना से मृत हुए उनका अपने हाथों से दाह संस्कार किया। ऐसी बड़ी इन्होंने सेवा की, मैं कहूँगा तालियां बजाकर इनका। भगवान शक्ति सामर्थ्य में कभी भी ऐसी दुख की घड़ी फिर कभी इस संसार पर ऐसी विपदा ना आए, लेकिन ऐसी सेवा करने का सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति को दे, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान। क्रम बाई क्रम नीचे से ही आरती करेंगे। स्टेज पर कृपया करके कोई नहीं आए, अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे और आरती का आनंद लेंगे। ये भाव जो है ये यहाँ से निकलता है, और जब यहाँ से भाव निकलता है तो भले आप आगे खड़े हो, पीछे खड़े हो, बीच में खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को 3 आंखें वो तीसरी आंख से देख रहे हैं आप। हर हर ओम चंद्रमान रोजात जगह सर्वजाय रोद्राताय प्राणम घातम जाय धाम ज्वालामालिनी नमो नमः नमः विदर्भल्पम समर्पयामि। बोले गजानन भगवान की जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको
वायुपुत्राय धीमहि तन्नो
इंद्रः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा करोधवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वर संगया तत्त्वैवानाय प्रयोदय कृतिकाय नारायण इदं वैदिक मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलिए भूत बाबा शंकर भगवान की लोकी के नाथ की जय उमा के नाथ की जय।